जी, तो आज की मज़ेदार रेसिपी जो है वो डोनट से मुतल्लिक है, जो कि हम बेकरी से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लेते हैं। घर में हम इसको बेकरी से हज़ार गुना सस्ता बना सकते हैं। बिना डोनट कटर के, बिना एग के मैंने ये डोनट जो है वो तैयार किए हैं। इंतहाई फ्लफ़ी हैं, नर्म हैं, बिल्कुल रुई की तरह। आप लोग यकीन कीजिए तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप या मिस नहीं करना। मैं इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊँगी, तो आप लोगों ने जो है वीडियो को एंड तक देखना है। खुद से चीज़ों को अज़्यूम नहीं करना, आपकी रेसिपी तबाह-बर्बाद हो जाती है, फ़ेल हो जाती है। तो प्लीज़ आखिर तक देखने की ज़हमत कर लिया कीजिए वीडियो, आप लोगों के लिए अच्छा रहता है। तो देखते हैं कि मैंने इन डोनट्स को किस तरीके से तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो आप लोगों के सामने जो है वो मैं नो फेल डोनट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 240 मिलीलीटर जो है मिल्क लिया है और ये फ्रिज का नहीं था, थोड़ा-सा ये नीम गर्म दूध है वो मैंने लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो इंस्टेंट ईस्ट का डाल दिया है। क्वांटिटी आपने जो है वो एहतियात से देखनी है और उतनी यूज़ करनी है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें आइसिंग शुगर ऐड की है। अगर आपकी चीनी जो है बारीक है तो आप बारीक चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और इसके बाद मैंने 2 कप मैदा इसमें शामिल कर दिया था। अब हमने उसको पहले स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक भी डाला था और उसके बाद हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से गूँथना है। लेकिन गूँथने से पहले इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके 20 मिनट के लिए डो को रेस्ट देना है। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि ये थोड़ा-सा इसमें जो है वो मैदा आपको डालने की ज़रूरत है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको रेस्ट दे दिया था 20 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दिया था डो को और उसके बाद हम मैंने क्या करना है कि एक साफ-सा मार्बल के ऊपर मैंने इसको इस तरह से फैला दिया था और उसमें 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें बटर शामिल कर दिया था। इसके बाद हमने इसको अच्छे से जो है इस बटर के अंदर कवर करना है डो को। ये देखिए इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर देना है और उसके बाद हमने खूब ज़ोर लगाकर हथेली की मदद से इसको जो है स्ट्रेच करना है। जितना ज़्यादा आप डो को मसलेंगे ना हथेली की मदद से उतनी ज़्यादा आपकी डो जो है सॉफ्ट होगी और आपकी डोनट जो है ना वो फ्लफ़ी बनेंगे। ये वाला स्टेप मैं आप लोगों को इतना डिटेल से इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अगर आप जो है वो इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपके डोनट जो है वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस स्टेज पे आपने जो है वो दोनों हथेलियों की मदद से इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेच करना है डो को और इस तरह से ऊपर से नीचे आपने इसको टॉस करना है। तो ये सारा प्रोसीजर आपने ध्यान से देखना है। ये देखिए अब मैं दोनों हथेलियों की मदद से, हाथ की मदद से इसको इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ डो को। आपने इसी तरीके से करना है, तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से इसी तरह हाथ की मदद से स्ट्रेच करना है। तो तभी आपको जो है वो डोनट के रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिलेगा और वो इतने ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे डो जो है वो गूँथते-गूँथते स्मूथ हो गई थी। अब मैंने इसको आधे से पौने घंटे के लिए रख दिया है। तो मैंने इसको 45 मिनट्स के लिए डो को रख दिया था और आजकल गर्मी है तो ये आधे से पौने घंटे में आराम से साइज़ में डबल हो जाती है, फूल जाती है। अब इसके बाद जो है मैंने काउंटर टॉप पे इस तरह से थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर दिया था और उसके ऊपर डो को जो है अच्छे से मैंने फैला दिया था। इसको आपने इसके बबल्स वगैरह सब निकाल देने हैं और अच्छे से इसको इस तरह से हमने थोड़ा-सा फैला देना है। अब हमने इसको 4 हिस्सों में पहले तो डिवाइड करना है, उसके बाद हमने 4 हिस्सों में से हर हिस्से में से 3-3 हमने पोर्शन निकाल लेने हैं, यानी कि हमने 12 बॉल्स इसकी जो है वो बना लेनी है। तो आप इज़िली जो है वो 12 डोनट्स जो है वो इससे रेडी कर सकते हैं। अगर बाज़ार से आप यही लेने जाते हैं ना बेकरी से आम बेकरी से भी आप लेने जाएँ इतने महँगे मिलते हैं और घर में आप इज़िली इसको कम बजट में जो है रेडी कर सकते हैं। सबको जो है इस तरह से हमने बेल लेना है अच्छे तरीके से, इसमें कोई भी जो है वो इस तरह से निशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ डो की तरह हमने इसको जो है इस तरह से ये देखिए मैं आपको दोनों साइडों से दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमने इसके पेड़े बना के रखते जाना है। अब क्या करना है आपने इसको प्रेस करना है इस पेड़े को और इसके बीच में उँगली से इस तरह से आपने होल करना है। उसके बाद आपने हाथ में उठाना है और 2 उँगलियाँ इसके अंदर डाल के इस तरह से आपने इसको रोल करना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने जो है इस तरह से इसको जो पेड़ा बनाया था प्रेस करना है, इसके बाद उँगली से होल करना है। फिर 2 उँगलियाँ डाल के इसको इस तरह से आपने रोल करना है और फिर रख देना है, सिंपल। इसमें आपको कटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने कवर करके इसको 40 मिनट के लिए रख देना है कपड़े से।
तो ये देखिए यहाँ पे मुझे 40 मिनट्स हो गए थे इसको रखे हुए और अच्छे से साइज़ में डबल हो चुके हैं, कितने अच्छे फ्लफ़ी से लग रहे हैं ना। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है इस स्टेज पे कि उँगली में आपने थोड़ा-सा मैदा लगाना है और इसके होल को जो है मज़ीद प्रोमिनेंट कर देना है हमने। इस तरीके से हमने सब में जो है इस तरह से थोड़ा-सा हल्का-सा उँगली में मैदा लगा के और होल को जो है इस तरह से हमने प्रोमिनेंट करते जाना है। देख लीजिए आपको कोई डोनट कटर की भी ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जुगाड़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जो है वो हाथ की मदद से भी डोनट बना सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑयल मैंने रखा था गर्म होने के लिए और आपने हल्के से बबल्स आएँगे ना, ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ ये। तो तब आपने जो है डोनट इसमें डालते जाना है और डीप फ्राई करते जाना है और तेज़ गरम तेल में नहीं डालना, डोनट आप आपके कच्चे रह जाएँगे अच्छे से जो है ये फूलेंगे भी नहीं। तो देखिए इस तरह से बाकी डोनट्स भी मैं डालती गई थी और डीप फ्राई करती गई थी। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, मीडियम भी नहीं रखना और हाई भी नहीं रखना। तो है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी और बनाने में भी आसान है और ब बेकरी की निस्बत इंतहाई सस्ते बनते हैं घर में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई चॉकलेट इस पे जो है ग्लेज़ वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ मैंने आइसिंग शुगर जो है वो इसके ऊपर इस तरह से कोट कर दी थी, स्प्रिंकल कर दी थी, आप जिस तरह भी करना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी मेरी शेयर किया कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी और वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। इसी तरह से आप लोगों के साथ आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपी शेयर करती रहूँगी। जल्दी मिलूँगी आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।